मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ प्रार्थना करने। धन्यवाद परम आदरणीय सम्माननीय मंच, हमारे डीएवी कॉलेज के पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष और पत्रकारिता के सर्वोच्च सम्मान मातृश्री सम्मान से विभूषित डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आज जिन्हें प्रवीण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ऐसे श्री अंजनी निगम जी, आप और आप ये शिष्य बंधु और समुपस्थित नगर के प्रबुद्ध साहित्यकार, साहित्य सेवी संस्थाओं के संस्थापक जन और मेरे छोटे अग्रज डॉक्टर अनूप सिंह जी और डॉक्टर पुष्कर जी, अभी हमारे महापौर जी सारगर्भित बातें कहकर गए हैं और जो प्रस्ताव प्रवीण शोध संस्थान ने पास करने के लिए रखा है, उसमें बहुत सारी बातें जो मूलभूत बातें हैं वे बातें आ गई हैं कि आतंकवाद का समाधान हम किस किस तरह से कर सकते हैं। मुझे सूत्र रूप में मात्र 3-4 वाक्य आतंकवाद पर कहने हैं और उसके बाद जो वक्तव्य है या जो बातें हैं मेरी, वे प्रखर मुखर और यशःकाय प्रवीण जी पर होंगी। जब आतंकवाद की बात आती है तो सभी को ये अवगत ही है कि आज दुनिया के तमाम देश इससे पीड़ित थे और द्रोण जी ने भी वो बात कही थी और तभी मुझे जो बात उन्होंने कही थी कि हमारा देश बहुत समय से इस समस्या से पीड़ित है, तो मुझे तभी एक कहावत याद आ गई थी कि जाके पाँव न फटे बीमारी, सो क्या जाने पीर पर आई। हम बहुत समय से आतंकवाद से ग्रस्त थे, पीड़ित थे और बराबर विकसित देशों की ओर देख रहे थे कि शायद वे हस्तक्षेप करें, शायद वे कुछ रोकथाम की बातें करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि बनावटी निशस्त्रीकरण की कॉन्फ्रेंसें आयोजित होती रही और दूसरी तरफ जो आतंकवाद फैला रहे थे उन्हें शस्त्रों की आपूर्ति भी वे कराते रहे और मस्त रहे। लेकिन देखिए ना, जब उनके पैर में बीमारी फटी, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वो हमला होता है, तब एकदम से ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। इच्छा शक्ति जागृत होती है और उस जागृत इच्छा शक्ति का नमूना हम तब देखते हैं जब पड़ोसी देश के कैंट एरिया में स्थित ऐबटाबाद में उस आतंकी संगठन के सरगना को, जिस आतंकी संगठन ने उस घटना की, दुर्घटना की जिम्मेवारी ली थी, उसको वहां के कमांडोज मार गिराते हैं, उसामा बिन लादेन को। तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब उनके पैर में बीमारी फटी तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वे संकल्प हुए इसके खात्मे के लिए। और दूसरी बातों के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी कि किस तरह से उन्होंने फॉक्स और एक अन्य न्यूज चैनल के द्वारा डॉक्यूमेंट बनाते समय जो फुटेज लिए गए थे, कैसे उन्होंने वो फुटेज दिखा के सारी दुनिया का समर्थन और सहानुभूति हासिल की आतंकवाद के विरोध में। और फिर कुछ देशों को इसी आड़ में उन्होंने, जैसे उनकी नीति रही है, रौंदने खौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो एक पक्ष इसका लिया जाता है, दूसरा पक्ष कि ये वैश्विक स्तर की बात थी, कई देश इससे पीड़ित हैं
और जब तक वैश्विक स्तर पर भी कुछ योजनाएं नहीं बनेंगी, कुछ एजेंडे तय नहीं होंगे, तब तक निश्चित रूप से इसे खत्म नहीं किया जा सकता, कोई निर्णय की स्थिति नहीं आती। और यही मैं ये भी बात ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जब मिशन ओसामा बिन लादेन खत्म करने का चल रहा था, जिन प्रशिक्षुओं ने, जिन प्रशिक्षित कमांडोज ने उसको मार गिराया था, आपको मालूम है उन्हें प्रशिक्षण देने वाला कौन था? उन कमांडोज को हमारे भारतीय ने ही प्रशिक्षित किया था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पराक्रम की कोई कमी नहीं है, कमी केवल हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। और जब ये राजनीतिक इच्छा शक्ति जागृत होगी, जैसा द्रोण जी भी कह गए, जैसा हमारे प्रस्ताव में भी लिखा है कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को सामाजिक न्याय नहीं मिलता है, विकास की मुख्य धारा से उसको जोड़ा नहीं जाता है, तब तक हमारे देश का जो आंतरिक आतंकवाद है, जो आंतरिक आतंकी खतरे हमारे यहाँ नासूर की तरह हमारे देश में लगे हुए हैं, वे आतंकी खतरे, आंतरिक आतंकवाद या हमारा राष्ट्रीय आतंकवाद भी दूर नहीं हो सकता। इसी के साथ मेरे वक्तव्य का एक भाग पूर्ण